दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद वहां के सांसद और अधिकारी भी भारतीय कंपनियों, भारत के कर्मचारियों और इंडियन स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए हैं। तो आखिर भारतीयों के साथ इतनी दुश्मनी अब अमेरिकियों के दिल में क्यों आ गई है, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अब अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीसीएस के ऊपर। भारत की सबसे बड़ी जो टेक कंपनी है अमेरिका में वो है टीसीएस है। उसमें हजारों कर्मचारी टीसीएस में अमेरिका में काम कर रहे हैं और टीसीएस ने पूरे दुनिया भर में जितने भी अपने ऑफिस हैं, अपने यहाँ बेंगलोर में बहुत बड़ा ऑफिस है, हजारों कर्मचारी काम करते हैं। तो 12,000 कर्मचारियों की छटनी की है टीसीएस ने अभी, और जो अमेरिका में ऑफिस है उसमें से बहुत सारे कर्मचारी निकाल दिए हैं। तो अमेरिका के जो सांसद हैं, जो ग्रासली है, सीनेटर के जो जुडिशियल कमेटी उसके चेयरमैन है और रिचर्ड डर्विन है, उन्होंने ये कहा है कि आपने 2025 में 5,505 H1B वीजा लिए, यानी आपने इंडिया से, दक्षिण एशिया से आपने युवाओं को, इंजीनियरों को बुलाया और यहां अमेरिका में नौकरी दी। आपने पहले अमेरिका वालों को नौकरियां क्यों नहीं दी? पहले इनको क्यों नहीं नौकरी पर रखा? आपने इंडिया से H1B वीजा पर क्यों बुला लिए? इतना बड़ा सवाल उन्होंने कर दिया है। फिर उन्होंने क्या ये कहा है कि आप जब भी कोई किसी स्टूडेंट का, किसी कर्मचारी का सिलेक्शन करते हैं, किसी इंजीनियर का, तो आप क्या पहले अमेरिका वाले को प्रेफरेंस देते हैं? उसको देखते नहीं और सीधा इंडिया से बुला लेते हैं। तीसरा सवाल उन्होंने ये कर दिया कि क्या जो यूएस का कर्मचारी आपके यहां काम करता है और जो इंडिया से आप H1B पे बुला रहे हो, दोनों का वेतन और लाभ है, बेनिफिट है, क्या समान है या अलग अलग है? तीसरा उन्होंने सवाल यह कर दिया कि H1B वीजा पर जो आपने इंडिया से बच्चे बुलाए हैं उनमें से कितनों को लेवल 1 पर भर्ती किया है और कितने अभी भी उस लेवल पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक सवाल और ये दाग दिया कि टीसीएस जो H1B वीजा पर आप इंडिया से बुला रहे हो 5,505, तो 2025 में आपने H1B मंजूर करवाए हैं, तो उनमें से आपने डायरेक्ट उनको बुलाया है या किसी ठेकेदार के स्टाफिंग फर्म के जरिए आपने उनको नौकरी दी? और सबसे आखिरी सवाल ये है कि टीसीएस को जो H1B वीजा मंजूरी मिली है, एक उस पर यह बहुत बड़ा आरोप टीसीएस पर लग गया है कि वो अमेरिका के लोगों के साथ नौकरियों में भेदभाव करी है। और उसके ऊपर इस बात का केस भी चल रहा है, उसके ऊपर जांच भी चल रही है कि उसने नस्लीय भेदभाव किया, उसने अमेरिका के गोरों को नौकरी न देकर दक्षिण एशियाई यानी खासकर इंडिया से बुलाकर उनको नौकरियां दी। ये जांच टीसीएस पर चल रही है और उसी जांच के बीच में अब ये जो वहां के सीनेटर हैं, जुडिशियल कमेटी के जो चेयरमैन हैं ग्रासली और डर्विन, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है और उन्होंने ये कह दिया है कि जो आपने 5,505 H1B पर बुलाए थे उनमें से कितने अभी आपके यहां काम कर रहे हैं टीसीएस में, या कितने दूसरी कंपनियों में शिफ्ट कर दिए, और सैलरी कौन, थर्ड पार्टी कौन दे रहा है? यानी पूरी डिटेल में 10 अक्टूबर तक जवाब दीजिए। और बहुत बड़ा ये बवाल हो गया है। और ये सिर्फ टीसीएस पर नहीं, यानी कि अमेरिका के जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत धोखाधड़ी होली अमेरिका के युवाओं के साथ, यहाँ के इंजीनियरों के साथ, यहाँ के प्रोफेशनल के साथ। अब नहीं हम ये धोखाधड़ी होने देंगे। उन्होंने टीसीएस के अलावा और बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो कि इंडिया से बच्चों को बुलाकर, यहाँ जो हमारे आईआईटी से बच्चे पास आउट होते थे, दूसरे बीटेक जो संस्थान है उनसे पास आउट होते थे, उनको H1 पर बुलाते थे, उन सबको नोटिस दे दिया है। और उनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें आपका अमेजन है, एप्पल है, आपका गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, कॉग्निजेंट है, डिलॉयट है, जेपी मॉर्गन है, चेस है, वॉलमार्ट है। ये सारी कंपनियां वो थी जिनमें इंडिया के कर्मचारी भर भर के वहां नौकरियां करे थे। कारण क्या था? इनमें बहुत सारी इंडियन कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं। तो इंडियन वालों को इसीलिए बुलाते थे, हमारे यहाँ के जो आईआईटी वाले बच्चे हैं ना, जो कि +2 नॉन मेडिकल करने के बाद इतनी मेहनत से आईआईटी में एडमिशन होता है और फिर वहां उनको एज ए मजदूर की तरह देखा जाता है कि बहुत सस्ते में काम कर लेंगे। अमेरिका वालों की तनख्वाह होगी इंडियन रुपीज के हिसाब से बात करेंगे करोड़ों में, और इनका पैकेज होता है सिर्फ लाखों में। तो इसलिए यह है कि इंडिया से हम सस्ते मजदूर बुला लें, आईआईटी के पास आउट इतने पढ़े लिखे मजदूर बुलाएंगे और उनको हम यहां तराशेंगे, उनसे काम लेंगे।
इंडिया वालों अमेरिका वालों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सोच रही थी इन सारी कंपनियों की, इसलिए इंडियन वालों को बुलाते थे। अब ये जो मागा प्लान है ट्रंप का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इंडियन जो कर्मचारी हैं उनकी बजाय जो अमेरिकन हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको सबसे पहले नौकरी देनी पड़ेगी। डंडा चढ़ा दिया सारी कंपनियों को। H1B वीजा के बाद जो सीनेटर की जो जुडिशियल कमेटी के चेयरमैन है, ये जो चिट्ठियां इन्होंने लिखी हैं, इसे कहते हैं चूड़ी चढ़ाना। ये चूड़ियां कस रहे हैं सारी कंपनियों की कि पहले अमेरिकन को नौकरियां दो, बाद में H1B वालों को रखोगे, दूसरे देशों से बाद में बुलाओगे। अच्छा, H1B पर सबसे बड़ी सियासत इसीलिए है कि 70% सबको पता है कि 70% जो H1B वीज़ा है, हर साल 85,000 H1B वीज़ा इशू करता है अमेरिका। उसमें से 70% से ज़्यादा 71-72% इंडियन लोगों को मिलते हैं, इंडियन यूथ को, प्रोफेशनल को मिलते हैं। कनाडा वालों को 1% मिलता है और इंडियन को 71% मिलता है। कनाडा को 1% क्यों मिलता है? क्योंकि कनाडा वाला भी बहुत हाई सैलरी मांगेगा, लेकिन इंडिया वाला कम सैलरी में चला जाएगा। लेकिन उसका कम सैलरी में जाने के बावजूद इंडिया के बच्चे बहुत फायदे में रहते हैं। यहाँ इंडिया में यदि वो नौकरी करेंगे तो उनको साल का पैकेज मिलेगा 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का, और वहाँ उनको पैकेज मिलेगा 80 लाख का, 90 लाख का। 2-4 साल पुराने हो जाएंगे, वहाँ वो करोड़ का, 1.25 करोड़ का, 1.5 करोड़ का भी हो जाएगा, 2 करोड़ का भी हो जाएगा। तो भी वहाँ सस्ते में जाने के बाद भी वो फायदे में रहते हैं। और वो बच्चे फिर यहाँ इंडिया में पैसे भेजते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ गाड़ियाँ खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, दूसरी चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ इंडिया में भी समृद्धि आती है, क्योंकि वहाँ का डॉलर जब यहाँ आता है तो मार्केट में वो पैसा जब घूमता है तो इंडिया की समृद्धि भी आती है। लेकिन ट्रंप की पूरी जो टीम है उसका एक ही प्लान है कि इंडिया को कमज़ोर करना है, यानी कि इंडिया को पूरी तरह से हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। अमेरिका से जो पैसा इंडिया में आ रहा है बहुत आ चुका है, अब उस पर लगाम कसने की पूरी तरीके से तैयारी कर दिया है। उन सभी तरीकों पर, मतलब डायरेक्ट प्रहार ना करके वो सारे रास्ते रोके जा रहे हैं जिससे कि अमेरिका का डॉलर इंडिया में पहुंचे और इंडिया की समृद्धि हो। तो उस पर सारी नकेल कसी जा रही है। अब जो ओपीटी है, जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, यहां से जो बच्चा वहां ग्रेजुएट करने जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट करने जाता है, उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको ओपीटी मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उनको पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट मिलता है, तो वहां पोस्ट वर्क परमिट मिलता है, उसको अमेरिका में ओपीटी बोलते हैं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वो 2 साल का मिलता है, 3 साल का मिलता है। इस दौरान बच्चा वहां जैसे पढ़ाई पूरी करता है, जॉब करता है। तो अब वहां के अफसरों ने चेकिंग करनी शुरू कर दी है उन साइटों की, उन दफ्तरों की जहां से बच्चों को ये ओपीटी इशू हुआ है, कि एक्चुअल में जहां से उनको ओपीटी मिला है बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उन साइटों पर जाकर, उन जगहों पर जाकर उनका निरीक्षण शुरू कर दिया है, और जो वहां जॉब करता हुआ नहीं मिल रहा है उनका ओपीटी कैंसिल किया जा रहा है। यानी हाथ धोकर इंडियंस के पीछे पड़ गए हैं, और ये बहुत मुश्किल समय है इंडियंस के लिए अमेरिका में अभी समय बिताना। और अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है, हम बहुत कहीं भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चूजे के समान है वो हैं हम, बेशक से हम कितने ही मुगालते में रह जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है, ये हो गया, ट्रिलियन में पहुंच गई है, कुछ भी नहीं है। हम अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। जो हमारी विदेश नीति है आज के समय में देखा जाए तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। इतनी बड़ी सुपर पावर के साथ हमारे रिश्ते इतने कटु हो चुके हैं जिसका नुकसान आम इंडियन को उठाना पड़ेगा, और जिसके कारण वो रिश्ते कटु किए हैं उसका फायदा इंडिया के कुछ एक मित्र उठाएंगे। यानी कुछ एक मित्रों के दबाव में आकर अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं, जिसका नुकसान आम इंडियंस को पड़ेगा। लेकिन जिसके लिए रिश्ते बिगाड़े हैं उसका फायदा कुछ मित्रों को होगा। यानी विदेश नीति के मोर्चे पर जो इंडिया फेल हुआ है और हमने अमेरिका से जो अपनी दोस्ती बिगाड़ी है उसका बहुत बड़ा नुकसान आम इंडियन को उठाना पड़ेगा। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।